एक गांव में शामू नाम का आदमी रहता था। पहले वो बहुत अमीर हुआ करता था। अब उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, पर दिल से बहुत अमीर है। सेठ जी, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। कुछ बासी रोटी होगी तो दो ना। अरे भाई, ये क्या धर्मशाला है? उठे की मांगने चले आते हो। हमारे पास कोई बासी रोटी वोटी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाओ। अरे देखो देखो, अमीर भिखारी जा रहा है। पहले अमीर था तो सब गरीबों का भला कर कर के खुद गरीब बन गया। अब देखो, खाने के लाले पड़े हैं। बहुत ईमानदार बन रहा था। हे भगवान, इस गांव के गरीबों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब देखो, कोई एक रोटी भी नहीं दे रहा है। शामू भूख के मारे तड़प रहा था। गांव में उसको किसी ने रोटी नहीं दी। नाराज होकर खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे कोई आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगता है। वो बेटा, इधर आओ। तुम्हें पहले इधर कभी नहीं देखा है। तुम कहाँ से आ रहे हो बेटा? और जंगल में क्या कर रहे हो? फिर शामू बुढ़िया को पूरी कहानी सुनाता है। बेटा, तुम चिंता मत करो। रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को लाती हूँ। फिर शामू खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। फिर वह पेट भर के खाना खा लेता है। दादी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। मुझे खाने में बहुत मजा आया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर शामू गांव की तरफ निकलता है। क्या खाना बनाया था दादी ने? बहुत खूब। खाने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर शामू एक गुफा में जाकर आराम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जागता है तो गुफा के अंदर से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। फिर वह गुफा के अंदर जाता है। बाप रे, कितना अंधेरा है इस गुफा में। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? ये तो कोई चिराग दिख रहा है। शामू बहुत डरा हुआ था। फिर उस चिराग को उठा लेता है। धूल की वजह से उसे पोंछने लगता है। तभी उस चिराग में से एक जिन्न बाहर आता है और बोलने लगता है। मैं बहुत दिन से सोया हुआ था, तो तुमने चिराग को घसकर मुझे जगाया है। आज से तुम मेरे मालिक हो। मांगो जो मांगना है। मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैंने जिन्न की कहानियां सुनी तो थी, आज देख भी लिया। हे जिन्न, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तब तुमको मांग लूंगा। हे मालिक, पर एक बात गौर से सुन लो। जब तुम इस चिराग को घसोगे तभी मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा। शामू बहुत खुश होकर चिराग को लेकर गांव की तरफ निकलता है। अरे बोलो अमीर भिखारी, अब क्या तुमने भंगार का भी बिजनेस चालू किया है क्या? ये हाथ में क्या है? अरे भाई, भंगार ही तो है। लाया होगा कहीं से कूड़ा कचरे से उठा के। अरे शामू, ये भंगार से तो एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, कहीं सूखी बीर होगी तो डूब मरो। गांव के लोग उसकी मजाक उड़ाते रहते हैं। शामू मन ही मन में कुछ बोलता है। इनके साथ बात करना ही गलत है। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हें मजाज खा सकता हूँ, पर ये जादुई चिराग मैं किसी को दिखा नहीं सकता। यहाँ से निकलना ही भलाई होगी। शामू गांव वालों के मुंह न लगते वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह गांव में एक आफत आने वाली थी। एक चुड़ैल गांव की तरफ आ रही थी। इस गांव में तो बहुत तंदुरुस्त लोग हैं। मैं इन्हें भी अपना शिकार बनाऊंगी। मैं सबको बीमार गिराऊंगी। मेरे कीटाणु से कोई नहीं बच सकता है। चुड़ैल पूरे गांव में अपने बीमारी वाले कीटाणु फैला देती है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर के सभी लोग अचानक बीमार गिर गए हैं और मैं भी बीमार हूँ।
पता नहीं कौन सी बीमारी है, बैठ ही नहीं रही है। अरे भाई, तुम ही नहीं बल्कि मेरे घर वाले भी बीमार हैं और मैं भी बीमार हूँ। पूरा गांव बीमार पड़ रहा है। हमें इस बीमारी का हल निकालना पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द वैद्य के पास जाना चाहिए, नहीं तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। गांव के सभी लोग वैद्य के पास जाने लगते हैं। हमें बचा लो वैद्य जी, न जाने गांव में कौन सी बीमारी आई है, सब एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं। आप कुछ करो वैद्य जी, जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करो। बस आप ही कुछ कर सकते हो। अरे भाई, मैं खुद बीमार हूं, तुम्हारा कहां से इलाज करूं? मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी है। मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई है, पर यह बीमारी कुछ अलग है, बैठ ही नहीं रही है। बस हमें अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। शामू को भी बीमारी का असर हो गया। फिर वो चिराग को घसने लगता है। हुकुम मेरे मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे जिन्न, हमारे गांव में महामारी फैली हुई है। सब गांव के लोग, बच्चे बूढ़े, सब महामारी के चपेट में आए हैं। मुझे ऐसी कोई चीज दो जो उसे छूते ही बीमारी दूर हो जाए। फिर शामू को बीमारी से बचने के लिए जिन्न उसे एक जादुई पत्थर देता है। फिर अगले दिन उसे वहीं दादी दिखाई देती है। अरे दादी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो कुछ खोमिसी लग रही हो। क्या हुआ है? अरे बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं? 2 दिन से बीमार हूँ। न जाने कैसी बीमारी है, बैठ ही नहीं रही है। सोचा कि वैद्य के पास जाकर इलाज कराऊं, पर यहाँ आके देखा तो पूरा गांव चपेट में आया है। दादी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बीमारी का इलाज है मेरे पास, अभी ठीक करके देता हूं। फिर शामू बुढ़िया को अपने पत्थर से ठीक कर देता है। तभी गांव वाले उसे पत्थर से बीमारी दूर करते समय देख लेते हैं। अरे शामू भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुमको क्या बुरा भला नहीं कहा। हमारी भी बीमारी दूर कर दो। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस एक एहसान कर दो। वो अच्छा, अब आए हो उठ पहाड़ के नीचे। अब एहसान की बात हो रही है। जब मैं गांव में भूख के मारे तड़प रहा था तो तब तो मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया। एक रोटी के लिए तरसाया तुम लोगों ने। बुढ़िया गांव के सभी लोगों के बातें सुन रही थी। फिर वो कुछ बोलती है। अरे बेटा सुनो, गलती हर किसी से होती है। आदमी गलती का पुतला है। इनके कर्मों का फल इनके मासूम बच्चों को मत दो। एक बार इन्हें माफ कर दो। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर शामू बुढ़िया की बात मानकर गांव के सभी लोगों का जादुई पत्थर से एक एक करके इलाज करता है। फिर अगली सुबह चुड़ैल गांव के लोगों को ठीक ठाक देखकर आश्चर्यचकित होती है। ये कैसे हो सकता है? मेरी बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? गांव वालों के पास ऐसी कौन सी दवाई है जो ठीक हो रहे हैं? अब मैं उससे भी ज्यादा कीटाणु फैला देती हूँ। अब पता चलेगा कैसे बचते हैं लोग। चुड़ैल और फिर से पूरे गांव में बीमारी वाले कीटाणु फैला देती है। शामू फिर से चिराग को घसकर जिन्न को बुलाता है। हे जिन्न, ये सब क्या हो रहा है? मैं कब तक इस जादुई पत्थर से बीमारी बिठाऊं? बैठने के बाद और बीमारी हो रही है। हे मालिक, ये बीमारी कोई नैसर्गिक नहीं है। इसे कोई चुड़ैल बीमारी पूरे गांव में फैला रही है। इस वजह से बीमारी बैठकर भी फिर से हो रही है। अरे बाप रे, अब ये चुड़ैल कहां से आई है जो बीमारी फैला रही है? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हे जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि तुम जाकर उस चुड़ैल का सर्वनाश करके आओ। हे भयानक चुड़ैल, तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस गांव को छोड़कर यहाँ से चली जा, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अबे तू कौन है बे? लगता है तुझे भी मेरे कीटाणु से बीमार गिराना पड़ेगा। बहुत बोल रहा है तू मुझे क्या तेरे डर से भागने वाली चुड़ैल समझा है क्या? दूर कोसों दूर जब कोई बच्चा खांसता है तो समझ लेना कि कीटाणु वाली चुड़ैल आई है।
हाँ हाँ हाँ। चुड़ैल, तेरा अंत नजदीक है। अब तुझे नर्क में भेजना ही पड़ेगा। ले भुगत अब। हे मालिक, आपके मुताबिक मैंने चुड़ैल का अंत कर दिया है। और क्या हुक्म है मेरे मालिक? बस मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे गांव में ऐसी कौन सी आपदा ना आए और मेरे गांव में हरदम धन दौलत की कमी ना हो, हर कोई खुशहाल जिंदगी जिए। मालिक, ऐसा ही होगा। अब मैंने तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर दी है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मालिक, ऐसा पहली बार देख रहा हूं। मुझे ये समझ नहीं आया है, तुमने सभी 3 इच्छा दूसरों पर निछावर कर दी। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है? कमेंट में बताएं जरूर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।